हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान गुकलैंड के अंदर पहुंचने के बाद वो बात करता है गुयुआन से बात करने के। फिर सच में जो फाइनली वो जूनर के पिताजी गुयुआन के साथ मिलता है वो उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार लेते हैं। फिर शोयान कहता है याओ क्लैन के डिस्ट्रैक्शन बाकियों के एंशिएंट क्लैन के साथ ना हो, उसके लिए हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा और इस मैटर के बारे में बात करने के लिए आपको यान क्लान और लिन क्लान को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, फिर कुछ प्लान बनानी पड़ेगी। ये सुनकर गुयुआन उसी के बातों पर राजीनामा भरते हैं और वही करते हैं। फिर शोयान चला जाता है अपने रिट्रीट पर, लेकिन उससे पहले हमें कुछ शोयान और जूनर का रोमांटिक एंगल दिखाई देता है। और जब शोयान अपने रिट्रीट से जगता है उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है 7 स्टार ताओशिंग पर। अब रिट्रीट से जगते ही उसको जूनर कहती है यहाँ पर यान क्लैन और लिन क्लैन के लीडर्स प्रेजेंट हो चुके हैं और मेरे पिताजी ने यहाँ पर भेजा है आपको लेने के लिए। फिर शोयान जैसे ही गो क्लैन के मीटिंग हॉल पर जाता है उसको पता चलता है यान क्लैन और शी क्लैन दोनों क्लैन के लीडर 8 क्लास के डाओशिंग वॉरियर हैं और अभी के लिए शोयान पहुंच चुका है डाओशिंग लेवल के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर। और ऊपर से शोयान को जूनर ये भी बताती है यान क्लैन के लीडर यानचिंग के पास दो हेवनली फ्लेम है। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आगे का नोवेल पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है दो हेवनली फ्लेम के बारे में जानने के बाद शोयान सरप्राइज होते हुए कहता है तो 9 सेरेन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम भी यान क्लैन के हाथों में लग गया है और इसका मतलब ये है इनके बॉडी के दोनों ही हेवनली फ्लेम मर्ज हो चुका है। ये सुनकर जूनर स्माइल करते हुए कहती है हाँ इनके बॉडी में ये 2 हेवनली फ्लेम मर्ज होकर एक नई हेवनली फ्लेम को क्रिएट कर चुके हैं जो कि है 9 सेरेन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम। हालांकि इसे आपके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मेरी गोल्ड एम्परर इंसरेक्टिंग हेवनली फ्लेम के बराबर की है और आपके बॉडी के अंदर आपके सारे हेवनली फ्लेम की मर्ज होने का रीजन आपके बॉडी में प्रेजेंट हुआ वो जी मेथड है। लेकिन ये यन क्लैन के क्लैन हेड ने ये हेवनली फ्लेम को पूरे तरीके से मर्ज करने में बस अपने फ्लेम के ऊपर कंट्रोल के ऊपर रिलाई किया है और ये काफी ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस होता है। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये पहली बार है कि उसके सामने कोई इंसान बिना फ्लेम मंत्रा के हेवनली फ्लेम को मर्ज करके रखा है। ये सुनकर शोयान कहता है सच में ये यन क्लैन के क्लैन हेड कहलाने के वर्दी हैं। अब जूनर कहती है इनकी स्ट्रेंथ है 8 स्टार टाओशिंग की और ये 2 हेवनली फ्लेम से और ज्यादा हेवनली फ्लेम को अपने अंदर मर्ज करके नहीं रख सकते, नहीं तो इसके चलते ये हेवनली फ्लेम की वजह से जल बुनकर राग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तो वो और भी ज्यादा हेवनली फ्लेम को मर्ज कर सकते हैं। और ये देखो चीफ सीट के राइट में बैठा हुआ इंसान ली क्लैन के क्लैन हेड लेइंग है और इनकी स्ट्रेंथ भी वही सेम 8 स्टार टाओशिंग की है और ये भी अपने क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। अब शोयान जैसे ही लियांग को देखता है वो पाता है कि लियांग का स्किन ब्लैक कलर के जैसा काला है और उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनका बॉडी एक फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को ओमिट कर रहा होता है। इसी टाइम पर जूनर हंसते हुए कहती है लेइन को फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक बारी तो ये एंसेस्टर शाओजुआन से भी फाइट कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर इन्हें शाओजुआन के हाथों से हारना पड़ा था। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। भले ही उसे एंशिएंट टाइम की कुछ भी चीजें पता ना हो, लेकिन शोयान को एक चीज तो पता चलता है अगर ये लेइन उसके एंसेस्टर शाओजुआन के साथ फाइट करने की एबिलिटी को पोजेस करता है, इसका मतलब ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। इसी टाइम पर अचानक से जब ये दोनों अपने में ही बात करने में बिजी होते हैं जूनर के सामने ब्लैक समर आर्मी का 2nd जनरल प्रेजेंट होता है जो कि गुहुआ होता है और गुहुआ से तो शोयान पहले से ही हेवनली टूम में मिल चुका था। इसी टाइम पर गुहुआ को अपने सामने देखकर जूनर कहती है क्या हुआ। इसी टाइम पर गुहुआ कहता है मैं यहाँ पर मदद लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर शोयान और जूनर दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही समझ नहीं पाते आखिर ये गुहुआ कौन सी चीज की हेल्प लेने के लिए आया है। इसी टाइम पर गुहुआ आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है दरअसल जब से ये लिन क्लैन के बंदे आए हैं वो इस जगह को अपनी
बाप की प्रॉपर्टी समझकर यहाँ पर घूमने लगे। और तो और वो लोग हमारे ब्लैक समर आर्मी को प्रोवोक करने लगे और एंड में जाकर ये लोग हमें प्रोवोक करते करते अपने गुस्से को कंट्रोल में ना रख पाने की वजह से हमारे ऊपर टूट पड़े। लेकिन हमने भी उनको खूब पिटा है, लेकिन वो लोग भी अपने और ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स को लाकर हमें पिटा। तो ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है हम लोगों के लिए। और अभी के लिए गु याओ भी हार चुके हैं। अब अपने घर में इस तरीके से हार जाना ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर जूनर कहती है, क्या बिग ब्रदर चिंगियान इस मैटर को संभाल नहीं पा रहे हैं? आखिरकार वो ब्लैक समर आर्मी के फर्स्ट जनरल हैं। ये सुनकर गुआ बिटर एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बिग ब्रदर चिंगियान की उस इंसान के हाथ से हार हो चुका है और अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो मैं तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आता। ये सुनकर जूनर अपनी बाहें मरोड़ कर बोलती है, क्या वो वही इंसान है? ये सुनकर गुहुआ अपने सर को हाँ में हिलाता है और कहता है, अनएक्सपेक्टेडली वो लड़का अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सुनकर शोयान भी कहता है, आखिर ये कौन बंदा है जिसके बारे में तुम इतना ज्यादा छुप छुपाते हुए बात कर रहे हो? ये सुनकर जूनर कहती है, इस बंदे का नाम है ली टॉन और ये लिन क्लैन का सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा है और ये ली रियलम के लाइटनिंग डिमन पुल में लगातार 5 साल तक रह चुका है। और अगर वहीं पर बात करी जाए लिन क्लैन की हेड एल्डर लिंगन की, तो उन्होंने भी उस लाइटनिंग पुल में बस 4 साल ही बिता पाए थे। तो ली क्लैन इस बंदे को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम कर रहा है और कहा जाता है कि लिन क्लैन आगे इसी बंदे को ही अपना क्लैन हेड बनाना चाहता है। और तो और एक बारी लिन क्लैन गो क्लैन के अंदर लिन टॉन की शादी मेरे साथ करने के लिए आया था। इनफैक्ट कुछ एल्डर्स तो इस बात को मान भी लिए थे, लेकिन फिर कोई दूसरे मैटर की वजह से इस मैटर को सब भूल गए। अब गुहुआ डायरेक्टली शोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलता है, ही अगर तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहते तो फिर क्यों ना तुम हमारे ब्लैक समर आर्मी को हेल्प करने के लिए शोयान से ही बोलो। आई मीन वो जूनर को ही ये सारी बातें बोल रहा था, लेकिन वो शोयान को देखकर ये सारी बातें कर रहा था। अब आगे गुहुआ अपने बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, हालांकि क्लैन हेड भी हमारे ब्रदर इन लॉ से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हमारे ब्लैक समर आर्मी में ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो शोयान को पसंद नहीं करते। तो उन लोगों को प्रूफ करने के लिए क्यों ना तुम हमारे ब्रदर इन लॉ को हमारे साथ भेज दो। ये सुनकर जूनर कहती है, लगता है तुम्हारा टारगेट मैं नहीं ये शोयान है। नहीं, ये सुनकर गुहुआ हंसते हुए कहता है, ब्रदर शोयान तो आप क्या कहते हो? तो क्या आप ली क्लैन के यंगर जेनरेशन के एबिलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? अब ये बात को सुनकर शोयान भी अपनी पत्ती से दिखाने लगता है, क्योंकि उसको सही से पता है वो कितने सालों से ओल्ड डिमंस के साथ लड़ता आ रहा है और उन बुड्ढों के साथ लगातार उलझने की वजह से अब तक उसने अपने एज के अंदर फाइट करने की एक्सपीरियंस को भूल चुका है। और हमें तो पता है जैसा अभी का शोयान का उम्र है उसको गुहुआ और बाकियों के यंगर लड़कों के तरह होना चाहिए, जिनकी जिंदगी अभी खेलकूद में जा रहा है। लेकिन शोयान को अपने कुछ पर्सनल इश्यूज को रिजॉल्व करने की वजह से ही इतना ज्यादा पावरफुल बनना पड़ रहा है और ये बुड्ढों के साथ लड़ना पड़ रहा है। तो अब शोयान फटाक से गुहुआ के बातों में राजीनामा भर के कहता है, चलो फिर जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगा और तुम्हारे रास्ते में जाकर मैं भी देखना चाहता हूँ उस इंसान में आखिर ऐसा क्या एबिलिटीज है जो कि मेरी वाइफ को स्नैच करना चाहता था। अब गुजेलम के थोड़ी सी दूरी पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर ब्लैक समर आर्मी ट्रेनिंग किया करता था और यही वो जगह होती है जहाँ पर गु क्लैन के नौजवान कर ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं और इसी वजह से ये जगह पूरे तरीके से चहल पहल से भरा होता है। और तो और गु क्लैन में आज याओ क्लैन और ली क्लैन के क्लैन हेड आने की वजह से दोनों क्लैन के आउटस्टैंडिंग यंगर जेनरेशन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये यंगर जेनरेशन के अंदर सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट मीटिंग में ज्वाइन करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग बाहर आकर मजे कर रहे होते हैं, जिसके चलते अभी के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में बहुत सारे लोगों का भीड़ हमें दिखाई देता है और इनमें से ज्यादातर लोगों ने ब्लैक कलर के आर्मर पहन के रखे हुए होते हैं और ये गो क्लैन की जानी मानी
ब्लैक समर्ट आर्मी होती है और यान क्लैन के कुछ मेंबर्स को छोड़कर गू क्लैन के ब्लैक समर्ट आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और तो और गू क्लैन के ब्लैक समर्ट आर्मी में ज्वाइन कर पाना गू क्लैन के यंगर जेनरेशन का सपना होता है। और तो और जो ब्लैक समर्ट आर्मी में ज्वाइन कर पाता है तो फिर हो सकता है कि उसे कमांडर पोजीशन भी मिल जाए और ये पोजीशन गू क्लैन के अंदर काफी अच्छी रेपुटेशन को रखती थी। इस वजह से जब गू क्लैन के मेंबर्स का जन्म होता है तो शुरुआत से उनका एम ब्लैक समर्ट आर्मी होती है। और अभी के लिए भी ब्लैक समर्ट आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर बहुत सारे ब्लैक समर्ट आर्मी के मेंबर प्रेजेंट होते हैं और उनके सामने कुछ 10-12 ली क्लैन के यंगर जेनरेशन की फेस को देखकर गू क्लैन के ब्लैक समर्ट आर्मी के मेंबर्स का गुस्सा बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसी टाइम पर ली क्लैन का एक बंदा अपने मुंह में एक घास को चबाते हुए कहता है, लगता है जिस तरीके से लोग ब्लैक समर्ट आर्मी को एक्सप्लेन करते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे आने से पहले मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था मुझे यहाँ पर गू क्लैन के ब्लैक समर्ट आर्मी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। और ये गू चिंगियान गू क्लैन के 2 जनरल्स के अलावा लिंकुआन ब्लैक समर्ट आर्मी के सारे बंदों को टारगेट कर रहा था। इसी टाइम पर गू शेंग जो कि 4 जनरल में से एक था वो एक गुस्से भरी आवाज में कहता है, लियान तुम अपने ये बकवास बंद करो और अगर तुम सच में फाइट करना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। अब लियान हंसकर कहता है, तुम्हारी जैसे सिंपल इंसान के साथ फाइट करने का क्या ही मतलब, क्योंकि जैसे कुछ टाइम पहले ही तुम्हारे ब्लैक समर्ट आर्मी का फर्स्ट जनरल गू चिंगियान भी हमारे बिग ब्रदर ले डोंग से हार चुका है, तो लगता है लिन क्लैन की यंगर जेनरेशन तुम्हारे गू क्लैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये सुनकर उसके सामने प्रेजेंट हुआ गू क्लैन का एक बंदा कहता है, लियान तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें थोड़ी कम करनी चाहिए। अब वो इंस्टेंटली ग्रीट करते हुए गू चिंगियान की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ करना ये लड़का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सुनकर ब्लैक समर्ट आर्मी का कमांडर कहता है, हमारे गू क्लैन की यंगर जेनरेशन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट मिस जूनर है, तो अगर तुम सच में चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम जाकर मिस जूनर को ही चैलेंज करो। ये सुनकर ले डाउन कहता है, जूनर हाँ, और मैंने मिस जूनर के बारे में बहुत सुना है और इस गू क्लैन के ट्रिप में मैं मिस जूनर से जरूर मिलूंगा। और थोड़ी टाइम पहले जो गुहुआ यहाँ से भाग के गया है वो शायद उन्हीं को ही बुलाने गया है, राइट। अब लियान हंसते हुए कहता है, बिग ब्रदर ले डाउन, रूमर्स के हिसाब से आप और जूनर पहले शादी के बंधन में बस बंध ही चुके थे, तो चलो इस बार यहाँ पर क्लैन हेड भी मौजूद है, तो चलो इस मैटर के बारे में हम उनसे पूछते हैं और आपके अभी के अचीवमेंट के साथ आखिर आपके अलावा जूनर का और कौन ही वर्दी हो सकता है। अब ये सी वर्ड को सुनकर गो युआन और बाकियों के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनके क्लैन में जूनर की काफी हाई रेपुटेशन है, तो इसी रेपुटेड लड़की के बारे में ये लोग अनाप शनाप आखिर कैसे बोल सकते हैं। और ये सारे मैटर को दूर में प्रेजेंट हुए यान क्लैन के बंदे देख रहे होते हैं और इनके लीडर स्पॉट में होता है हुजुआन और उसके साइड में प्रेजेंट हुई लड़की हुयुआ प्रेजेंट होती है जिसके पास रेड लोटस फ्लेम है। अब हुयुआन कहता है, ये ली क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं और पिछले कुछ सालों से ली डाउन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है, जिसके वजह से ली क्लैन इसके वजह से बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है और जैसे उसके अचीवमेंट से लगता है ली क्लैन का अगला क्लैन हेड यही बनने वाला है, बस इसके कैरेक्टर में ही थोड़ी सी कमी है और इसको अपने कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये सुनकर होजुआन स्माइल करते हुए बोलता है, अब इसके बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि कोई नहीं जानता जूनर किसको चाहती है और तो और कोइंसिडेंटली वो अभी के लिए गुरियोलो में मौजूद है और अगर वो बाहर आता है तो फिर ली क्लैन के ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान में फंसने वाले हैं। ये सुनकर हुइया सरप्राइज होते हुए कहती है, कहा जाता है ये शोयान ऑलिव सोल की चीफ हान मिशांग को मार दिया है, तो क्या ये बात सही है। ये सुनकर हुजुआन कहता है, ये बात सही होगी, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले हमारे क्लैन हेड ने मुझे बोला था मुझे श्रैन के साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए, और लगता है क्लैन हेड भी इस लड़के को थोड़ा सा हाई रिगार्ड में रखते हैं। और अभी के लिए सीन चेंज होकर आता है दोबारा से वो गू क्लैन के ब्लैक समर्ट आर्मी के ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, और वहाँ पर गू क्लैन के बंदे अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बस ली क्लैन के बंदों के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी फास्ट कमांडर गूजोन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर गू क्लैन के सारे बंदों को अपनी जगह
पर रोक देते हैं। अब गुजॉन लिंकुआन को देखकर एक डीप आवाज में कहते हैं, लिंकुआन, कभी कभी ऐसे कुछ भी बोलना सही नहीं होता। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कहीं तुम्हारी ये वर्ड्स तुम्हारे लिए ही परेशानी ना खड़ी कर दे। ये सुनकर लियन हंसते हुए कहता है, ओ ऐसा क्या। इसी टाइम पर इस ट्रेनिंग ग्राउंड में और एक आवाज गूंजता है जो कहता है, मुझे लगता है ये बात सही है। उसके बाद ये आवाज को फॉलो करके सबके नजर उस फिगर की तरफ ही शिफ्ट होता है। फिर वो सब देखते हैं उस ट्रेनिंग ग्राउंड के नॉर्थ पे एक ऊंचा सा स्टेज के ऊपर 3 फिगर प्रेजेंट है और उनमें से 2 होते हैं शोयान और जूनर। और ये सुनकर ली क्लैन के सारे यंगर जेनरेशन की बंदों की आंखें जूनर के ऊपर टिकती है। इसी टाइम पर लियन बकवास करते हुए कहता है, अच्छा तो फिर ये गू क्लैन की मिस जूनर है। ये सच में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और मुझे लगता है ये बिग ब्रदर ली डाउन की बिल्कुल ही वर्दी होंगे। लेकिन इसी टाइम पर उसे ली डाउन रोक देता है। अब ली डाउन के द्वारा इस तरीके से रोका जाने की वजह से ली जोन सरप्राइज हो जाता है और अब वो कहता है, बिग ब्रदर ली डाउन, अब आपको क्या हुआ। ये सुनकर वो जैसे ही ली डाउन के फेस को देखता है वो पाता है कि अभी के लिए ली डाउन जूनर को ना देखते हुए उसके साइड में प्रेजेंट हुए शोयान को घूर रहा होता है। इसी टाइम पर ली डाउन एक्साइटमेंट के साथ कहता है, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो फिर ये फ्रेंड शाओ क्लैन के शोयान है, नहीं। ये सुनकर लियान शोयान को टीज करते हुए कहता है, कहा जाता है ये शोयान ने उस हान मिशांग को हरा दिया था। अब ये सुनकर शोयान हल्के से अपने सर को हिलाता है। अब शोयान की ऐसी बर्ताव को देखकर ली क्लैन के बंदे आपस में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं कि छी, ये लड़का तो हमसे भी ज्यादा घमंडी है। और वैसे भी हान मिशांग को हराने के बाद प्राउड करने वाली बात आखिर क्या है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने इसे जानबूझकर जीतने दिया हो। अब इधर इन सब की बात को सुनकर जूनर भी काफी ज्यादा गुस्से में जस्ट कुछ बोलने ही वाली होती है। शोयान अपने हाथ को वेव करते हुए जूनर को रोक लेता है और वो आगे बढ़कर हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है आप सब लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो, तो क्या मैं भी इस फन को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब जैसे ही ली डाउन देखता है शोयान गू क्लैन के लिए खड़ा हो रहा है, वो फटाक से आगे आकर कहता है, शोयान क्या तुम यहाँ पर गू क्लैन को मदद करने के लिए आए हो, लेकिन अभी के लिए तो तुम गू क्लैन के मेंबर भी नहीं हो। ये सुनकर गू चिंगियान कहता है, ब्रदर शोयान हमारे मिस जूनर के हस्बैंड होने वाले हैं, तो इस चीज की वजह से आप लोग उन्हें हमारी गू क्लैन के मेंबर बोल सकते हो। ये सुनकर ली डाउन के आईब्रोज भी नीट हो जाते हैं। अब वो अपने फोटो को लिक करते हुए कहता है, क्योंकि बिग ब्रदर शोयान आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये बोलते ही ली डाउन के बॉडी से हमें ब्लैक कलर के डाउकी को रिलीज होते हुए दिखाया जाता है, जिसके वजह से ली डाउन के बॉडी के चारों तरफ ब्लैक कलर की लाइट को देखकर गू चिंगियान कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ ये ली डाउन शोयान से कैसे डील करेगा। अब इधर ली डाउन के बॉडी से ये ब्लैक लाइटनिंग को रिलीज होते हुए देख शोयान कहता है कि ये तो काफी फैमिलियर है और ये शायद ब्लैक डिमन लाइटनिंग है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये बंदा एक्चुअल में ब्लैक डिमन लाइटनिंग को कंट्रोल कर पाता है और शायद इसी चीज की वजह से इसने गू चिंगियान और बाकी के लोगों को हरा दिया है। लेकिन हमें तो पता ही है ये चीज शोयान के सामने बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अब फटाक से शोयान काफी स्पीडली ली डाउन के सामने अपीयर होता है। अब वो अचानक से हंसते हुए कहता है, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो क्यों ना तुम सभी साथ में मिलकर मेरे ऊपर हमला करो। ये सुनकर ब्लैक समर्ड आर्मी के लोग शोयान को चीयर करने लगते हैं और दूसरी तरफ ली क्लैन के बंदों के फेस में अगली एक्सप्रेशन हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई उन्हें इतनी नीची नजरों से देख रहा है। इसी टाइम पर लियान चिल्लाकर कहता है, शोयान तुम्हें इतना ज्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये सुनकर शोयान भी कहता है, कभी कभी अपशब्द अच्छे नहीं होते, क्योंकि कुछ टाइम पहले शोयान ने लियान के सारे बातों को सुन लिया था और तो और शोयान को सही से पता था अगर ये सारे घमंडी लड़कों का मुंह बंद करवाना चाहता है तो फिर उसे ब्रूटल टेक्निक्स दिखानी ही होगी। और अभी के लिए शोयान के ऑरा को देखकर ली डाउन भी थोड़ा बहुत डरने लगता है, क्योंकि भले ही दूसरे लोग शोयान को टीज कर रहे हों, लेकिन उसे सही से पता था शोयान ने सचमुच हान मिशांग को मारा है। और जबकि हान मिशांग ने अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ फाइट की थी, शोयान उससे कम लेवल पर होने पर भी उसको मार दिया था। इनफैक्ट
ली डाउन ने एक बारी अपने क्लैन हेड को बोलते हुए भी सुना था, डाउ के कॉन्टिनेंट की यंगर जेनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट डेफिनेटली शाओ क्लैन का शोयान है। तो ली डाउन अब एक गहरी सांस को छोड़ने के बाद कहता है कि क्योंकि ब्रदर शोयान की ऐसी रिक्वेस्ट है तो फिर लियान तुम सबको भी ये बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर लियान और बाकियों की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन सब के फेस में एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। अब वो लोग एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने पिकोरी को रिलीज कर देते हैं और अभी के लिए लिंकन का ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि वो होता है हाई लेवल बैंगशांग का वॉरियर और बाकी के सारे होते हैं 9 स्टार दाओजुन के क्लास। लेकिन गाइस मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है, ये सारे बैंगशांग और दाओजुन लेवल के वॉरियर शोयान जैसे डाओशिंग लेवल के वॉरियर को बुल्ली क्यों कर रहे हैं भला? इनको क्या अपनी मौत की डर नहीं है? अब इधर ली क्लैन के सारे बंदे अपने ऑरे को रिलीज करने के बाद लिंकन चिल्लाकर कहता है, शोयान आज मेरा ली क्लैन ये जानेगा तुम्हारी उन कहानियों में कितनी सच्चाई है। ऐसा कहते ही उसके साथ और 10 लोग एक ही साथ में शोयान की तरफ सूट हो जाते हैं और इन सब के बीच में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन भी होता है। अब ये 10 लोग फटाक से शोयान को घेर कर कुछ हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं, जिसकी वजह से 10,000 फीट का एक लाइटनिंग पिलर सबके बॉडी से ऊपर उठते हैं और ये इंस्टेंट ही 10 लाइटनिंग ड्रैगन में बदल के दहाड़ने लगते हैं और ये हमला का नाम होता है लाइटनिंग ड्रैगन स्लॉटर। अब ये ड्रैगन के बन जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो सारे ली क्लैन के बंदों की बहुत सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब वो सारे के सारे ड्रैगन्स अचानक से नीचे आते हैं और उनके साथ आता है वो रंबलिंग थंडर का आवाज। अब सब देखते हैं आसमान में एक सिल्वरी लाइट ग्लो होता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे ये लाइट उनके सामने से ही निकली है। अब वो 10 लाइटनिंग ड्रैगन जो कि फ्यूरियस रोर को लेकर आ रहे होते हैं वो फटाक से शोयान से टकरा जाते हैं। उसके बाद उस कोलिजन में बैंग का साउंड होता है और चारों तरफ एनर्जी रिफल फैलने लगता है और नीचे के कई सारे मजबूत जमीन फटने लगते हैं, जिसके वजह से धूल मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगती है। लेकिन वो सब पाते हैं कि इतना ज्यादा फ्यूरियस अटैक को देखने के बाद भी शोयान अटैक को बिल्कुल भी डॉच नहीं कर रहा है। अब धूल मिट्टी बिखरने के बाद सब देखते हैं शोयान अपनी जगह पर एक खंबे की तरह खड़ा है और ऊपर से उसके बॉडी में इंजरी का एक निशान तक नहीं होता और ऊपर से शोयान के आसपास के 10 मीटर के दायरे पर कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है वो जगह पूरे तरीके से नॉर्मल है। अब शोयान को बिना हिले इस जगह पर खड़े होते हुए देख लिंकन के ग्रुप की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है और वो कहता है समा खना ये क्या हो गया। अब इसी टाइम पर शोयान हंसते हुए कहता है तुम सबके हमला ठीक ठाक है। फिर वो ली डाउन को देखते हुए कहता है ठीक है अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर ली डाउन फटाक से शोयान की तरफ सूट हो जाता है। फिर उसके हाथ क्लांच हो जाते हैं और उसके आर्म को कई सारे ब्लैक लाइटनिंग कवर कर दिए होते हैं। एंड में जाकर वो एग्लोमरेट होकर एक बड़े से ब्लैक स्पीयर में ट्रांसफर हो जाता है। अब इस ब्लैक कलर के स्पीयर से चिंगारियां चारों तरफ से फैल जाती हैं और पलक झपकते ही ये ली डाउन शोयान के सामने प्रकट हो जाता है और उसके हाथ का वो स्पीयर तेजी से डांस करता है और हमें हवा में कई सारे स्पीयर की शैडोज दिखाई जाती है। फिर वो शोयान के सारे स्पॉट को टारगेट करता है और हर एक अटैक में एक एक्सट्रीमली डार्क ब्लैक लाइटनिंग को हम देख पाते हैं और अगर किसी का भी बॉडी इस अटैक के कांटेक्ट में आएगा तो फिर एक 3 स्टार दाओशेंग की बॉडी में भी एक ब्लडी होल क्रिएट हो जाएगा। अब ली डाउन की वो स्पीयर को डांस करते हुए देख बैटल ग्राउंड से दूर खड़े हुए लोग अपने सांस को रोक लेते हैं और वो इमेजिन नहीं कर पा रहे होते कि अगर वो शोयान की जगह पर होते तो फिर वो इस अटैक का सामना आखिर कैसे करते। इसी टाइम पर गु चिंगयान की आंखें भी इस फिल्म को देख रहा होता है। अब गु चिंगयान नॉड करते हुए कहता है ये लेडॉन के पास सच में एबिलिटी है और अगर मैं शोयान की जगह पर खुद होता तो शायद ही मैं ये ली डाउन के आगे टिक पाता। अब दोबारा से गु चिंगयान मन ही मन सोचता है भले ही ली डाउन काफी घमंडी है लेकिन उसके पास घमंड करने के लिए काफी स्ट्रेंथ
भी है, लेकिन उसके लिए बुरी बात यह है उसके सामने अभी के लिए शोयान है, तो ये एबिलिटीज शोयान के सामने कुछ काम के नहीं है। और अब गु चिंगियान सामने की बैटल को ऑब्जर्व करते हुए कहता है गु टाउन की स्पीयर शोयान को टच नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है कि ली टाउन का स्ट्रेंथ एडवांस 3 स्टार दाओशिंग पर पहुंच चुकी है और उसकी बॉडी के जो लाइटनिंग दाओकी है वो भी न्यूट्रेट हो गए हैं, जिसके वजह से इसकी अटैक कोई 4 स्टार दाओशिंग के वॉरियर जैसा है। लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो शोयान को छू नहीं पा रहा। इसका मतलब शोयान का स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। अब बैटल में ले टाओ जितना ज्यादा फाइट करता रहता है शोयान के साथ, उसका डर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके सामने प्रेजेंट हुआ शोयान बस कोई एक ब्लैक होल की तरह होता है। उसके हमले चाहे जितने भी पहने हो उसको शोयान खा जाता था और ऊपर से वो शोयान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। अब इस चीज को सेंस करके ली टाउन का चेहरा बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। अब वो अचानक से अपने हाथ के स्पीयर को पॉज करते हुए वो अपनी टंग को अपने दांतों से काटता है। उसके बाद वो अपने मुंह से थोड़ा सा खून निकालकर अपने स्पीयर के टिप पर लगाता है, जिसकी वजह से हम इंस्टेंट ही ली टाउन के स्पीयर को हम वाइब्रेट होते हुए देख पाते हैं। और इस टाइम पर ली टाउन की स्पीड उसके लिमिट पर पहुंच चुका होता है। अब वो बिजली की रफ्तार से ये स्पीयर को शोयान के गले की तरफ थ्रो करता है और इस अटैक का नाम होता है डेमन लाइटनिंग डिसेंट्स। तो गाइस ये अटैक के दौरान वो शोयान को घायल कर पाएगा कि नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आज की नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना आगे के वीडियोस के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। तो चलो गाइस, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, राइट? तो अब आगे मैं क्या ही बोलूं, टेक केयर एंड बाय बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।